ओम। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के शुभ बेला में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि आपके लिए खुशियां लाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। यही हमारी कामना है। आज सुबह किसी न्यूज चैनल पे एक समाचार आ रहा था। सरदार पटेल की मूर्ति चीन बना रहा है। तो स्वदेशी भावना आंदोलित हो गई। इसलिए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, देश के सामने है, आपके सामने रख रहा हूं। आखिर राष्ट्रवादी कौन? मोदी या राजीव भाई? मोदी राज में योग के लिए जमीन पर बिछाए जाने वाली चटाई से लेकर गुजरात में बन रहे सबसे ऊंची सरदार पटेल की चीनी मूर्ति तक सब कुछ विदेशी। क्या कुछ भी बनाने की काबिलियत भारत में नहीं है? या मोदी को भारतीयों की काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है? जबकि सुपर कंप्यूटर, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल, न्यूक्लियर बम, चंद्रयान और मंगलयान बनाने वाले भारत या भारतीयों पर मोदी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? और अगर मोदी को भारतीयों की काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो सवाल उठता है, खासकर राजीव भाई और मोदी की तुलना करने पर, क्या स्वदेशी और स्वावलंबी और स्वभाषी भारत के निर्माण का सपना देखने वाले राजीव भाई गलत थे? क्या आजादी बचाओ आंदोलन चलाने वाले राजीव भाई गलत थे? क्या भारत स्वाभिमान के लिए भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने वाले राजीव भाई गलत थे? या फिर इनको विचारों और सिद्धांतों को मानने या उन पर चलने वाले सभी स्वाभिमानी भारतीय गलत थे या हैं? देखिए भाई साहब और बहन जी, इतना तो तय है और हो चुका है कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। विदेशी के प्रणेता मोदी या फिर स्वदेशी के प्रणेता राजीव भाई?
दोनों में से एक ही सही है। दोनों तो सच नहीं हो सकता, दोनों तो सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक का सिद्धांत पश्चिम की ओर जाता है तो दूसरे का सिद्धांत पूरब की ओर आता है। क्योंकि एक का सिद्धांत विनाश की ओर ले जाता है तो दूसरे का सिद्धांत विकास की ओर ले आता है। क्योंकि एक का सिद्धांत भारत को गुलामी की ओर ले जाएगा तो दूसरे का सिद्धांत देश को छद्म आजादी से निकालकर संपूर्ण आजादी की ओर लाएगा। अर्थात दोनों में से एक ही राष्ट्रवादी है, दूसरा 100% राष्ट्र, आगे का शब्द मैं नहीं कहूंगा। खैर, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है जो मोदी भक्त हैं। इतिहास गवाह है, भारत में सदियों से व्यक्ति पूजक ही ज्यादा हुए हैं, जिनके चलते भारत चोरों और लुटेरों का गुलाम होता आया है। हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है जो राजीव भाई के सिद्धांतों और मूल्यों का व्यापार किया, दौलत के लिए अपनी दुकान चलाई और चमकाई। यहां तक कि हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने राजीव भाई को मिटा दिया और आज उनके सिद्धांतों को मिटाने की पूरी ताकत लगा रखी है, पूरी ताकत झोंक रखा है। हमें तो बस आपसे शिकायत भी है और प्रार्थना भी कि देश पर दया करके मोदी और राजीव भाई के फर्क को क्यों नहीं समझते भाई। हमें तो बस राजीव भाई से जुड़े लोगों से गिला भी है और अनुरोध भी कि देश पर कृपा करके मोदी और राजीव भाई के विचारों की तुलनात्मक विवेचना आप क्यों नहीं करते। हमें तो बस सच्चे राष्ट्रवादियों और स्वदेशी विचारकों से सिकवा भी है और विनती भी कि देश पर मेहरबानी करके मोदी के विदेशवाद और राजीव भाई के राष्ट्रवाद में अंतर क्यों नहीं करते। यह बात मैं आप पे छोड़ता हूं। आपको तय करना होगा राष्ट्रवादी कौन है, आपको तय करना होगा कि किसके सिद्धांतों पर आपको चलना है। आप अगर इस सोच में हैं कि आप दोनों सही हैं और दोनों के सिद्धांत सही हैं तो गलत है। दोनों कभी सही नहीं हो सकते, दोनों सिद्धांत कभी सही नहीं हो सकता। स्वदेशी और विदेशीवाद कभी सही नहीं हो सकता, कभी एक रास्ता नहीं हो सकता। भारत विदेश प्रेम के नाते ही गुलाम हुआ था, जिसके लिए लाखों करोड़ों बलिदानियों ने बलिदान देकर भारत को आजाद कराया। वह आपको तय करना है आप किसके रास्ते पर चलेंगे। और सबसे पहले आपको यह तय करना है कि दोनों में से सही कौन है और आप किसके साथ खड़े हैं। खैर, अंतिम बात, दुनिया में एकमात्र ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म। बस एक, बाकी सभी तो संप्रदाय हैं। और सभी संप्रदाय इसी धर्म के पुत्र हैं, अर्थात भाई भाई। यह लड़ाई तो चलती रहेगी।
भाई भाई आपस में लड़ते ही रहते हैं, लोग लड़वाते ही रहते हैं। इसे आप गंभीरता से ना लें। जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। पहले आप देश के बारे में सोचिए, पहले देश की आजादी बचाइए। आधी अधूरी आजादी जो हमको मिली है वो भी आज खतरे में है। आजाद रहोगे तो आज लड़ोगे तो कल एक भी रहोगे, लेकिन अगर गुलाम हो गए तो ये आपको सोचना है। धन्यवाद। जय हिंद।